हे एवरीवन, वेलकम टू की फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको बो स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो स्लीव को बनाने के लिए मेरी बची हुई ब्लाउज़ का पीस था। तो आर्म होल यहाँ से हमें लेना है 8 इंच। हम यहाँ पे 2.5 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद जो बॉटम है का हाफ लेना है और उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। इस तरीके से देखिए हम निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद इसमें हमें शेप दे देना है। तो अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे दीजिए या फिर आप फ्री हैंड इस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जैसे आप नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया। अंदर की जो कटिंग का निशान है वो हम दोनों स्लीव को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद अंदर की जो गहराई का निशान है वो हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से स्लीव को बराबर से मिला के रखा मैंने और इसकी भी अंदर से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद हमें इसे डिज़ाइन बनानी है। सबसे पहले आपको स्लीव को बीच में से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से हम 1.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ से हमें 2 इंच पे रख के निशान लगाना है। मतलब लंबाई हम 2 इंच रखेंगे और इसकी जो विड्थ रहेगी वो 1.5 इंच रहेगी। अब इसको हमें कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो जो इसकी विड्थ है वो भी 2 इंच ही रख सकते हैं। अब देखिए हमने इस तरीके से स्लीव को ओपन कर लेना है। जो शेप बन के आएगी जो ट्रायंगल शेप में इस तरीके से नज़र आएगी। अब जो बचा हुआ ब्लाउज़ का पीस था इसको हमने सीधे साइड पे इस तरीके से रखा। अब स्लीव वाले पैटर्न को जो हमने लाइनिंग के ऊपर कटिंग करी है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद इसको आप पिनअप कर लीजिए फिर कटिंग कर लीजिए। तो देखिए मैंने पिनअप करके कटिंग कर लिया है। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन दे करके आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ एक साइड पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें स्लीव को यहाँ से पलटना होगा। तो मैं आपको इसमें स्लीव पे सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन दे करके। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से शेप है तो यहाँ से हमने निडल को घुमा दिया और यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही सिलाई लगा ली। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगाया। अब यहाँ से घुमा, एक साइड पे मैंने खुला रखा हुआ है, दूसरे साइड पे हम इसे बंद कर देंगे। अब सेम ऐसे ही ऊपर साइड से जो खुला वाला पार्ट है वहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए जिस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली ऐसे ही सेम जो दूसरी वाली स्लीव है इसके ऊपर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको नॉर्मल सिलाई लगानी है। आप चाहे तो स्लीव चाहे आपकी लंबी हो, छोटी सी भी स्लीव में भी आप बना सकते हैं, बड़ी सी स्लीव में भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे पे सिलाई लगा ली यहाँ तक। इसके बाद हमने यहाँ से घुमा लेना है और जो यहाँ वाला साइड था वहाँ पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। जो नोक है वी नेक टाइप बन के आएगा तो इसको बिल्कुल जो इसकी नोक है उसके ऊपर आपको निडल नीचे रखने के बाद सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद 2 बार इस पे मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि जो सिलाई है वो खुले नहीं। तो मैं आपको ये पूरी सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाने हैं। कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका फैब्रिक है और जो थ्रेड है वो एक्स्ट्रा कट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने दोनों स्लीव्स को अलग कर लिया है। इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। देखिए इसमें मैंने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद अब हमें इसे सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए देखिए एक साइड पे मैंने इसमें जगह छोड़ के रखी थी तो वहाँ से मैं स्लीव को सीधा करूँगी। मतलब स्लीव पे जितने भी कर्व हैं आप उनके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लीजिए। फिर यहाँ से देखिए स्लीव को हम सीधा कर लेंगे। अगर आप जैसा भी आपका फैब्रिक हो, अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड वगैरह निकलते हैं ये सब चीज़ें निकलेंगी भी नहीं और इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप सेम ऐसे ही इसी तरीके से फैब्रिक को सीधा कर लीजिए। ये देखिए इसके जो एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए और इसके ऊपर सीधा करने के बाद आपको इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लेना है। तो दोनों स्लीव पहले मैं अच्छे से सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद इसको इसके ऊपर आयरन कर लेना है। आप इस डिज़ाइन को कुर्ती पे, ब्लाउज़ पे, मतलब किसी भी चीज़ पे, टॉप वगैरह पे भी स्लीव की जो डिज़ाइन है उस पर आप बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही यूनिक सा आएगा।
अब हमें यहाँ पे बो लगानी है, तो बो के लिए फैब्रिक देखिए इस तरीके से मैंने 5 बाय 5 का पीस लिया है। इसको बीच में से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको हम 2 साइड से सिलाई लगाएंगे। एक साइड से बंद है मेरा, तो इसको हमें एक साइड से खुला रखना है बस, क्योंकि हमें ये बो को हमें टर्न करना होगा। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद अब हमें सीधा इसे कर लेना है। देखिए यहाँ से मैंने इसे सीधा कर लिया है। इसके जो एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से पीस बनकर आएगा। अब हमें देखिए इसके मिड में और पहले साइड की जो है फिनिशिंग हम दे लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक रखा मोड़ के अंदर साइड को और यहाँ पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगने के बाद अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लीट्स बनानी हैं। तो पहले थोड़ा सा सिलाई लगा लीजिए, फिर उसके बाद कपड़े को इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर आप सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद अब देखिए बो कुछ है वो इस तरीके से नज़र आएगी। 2 बो हम तैयार कर लेंगे। बो तैयार करने के बाद इसके ऊपर मैं इसे लेस से थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो देखिए मैंने मिलती जुलती मेरे पास लेस थी, तो इसके राउंड में से अच्छे से रैप करने के बाद आप चाहे तो इस पर नीडल से इस पर छोटे छोटे टाके लगा कर सिक्योर कर लीजिए, या फिर आप इस पर मशीन भी चला करके इसे फिक्स कर सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें। तो दोनों बो पे मैं इसी तरीके से रिंग टाइप में लेस को अटैच कर लूँगी। तो देखिए इस पर हमने लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद जो स्लीव थी, स्लीव के ऊपर भी हम इसी तरीके से इस लेस लगाएंगे। तो पहले मैं इसके ऊपर साइड में सिलाई लगा देती हूँ ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए और ये खुले नहीं। तो देखिए यहाँ से हमने इसे रखा ऐसे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा थोड़ा उठा के लगाएंगे, तो क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक होने की वजह से इस पर सिलाई सही से नहीं होगी। चाहे आप सबसे बेस्ट है आप इसे नीडल से स्टिच कर लीजिए। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। इसे मैं हाथ से भी बाद में टिक करूँगी। ये देखिए ये जो बो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब हमने इसे देखिए मैंने एक दूसरी बो बना करके रेडी करके रखा था। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी, तो लेस से इसे मैं डेकोरेट करूँगी। अगर आपके पास लेस हो तो आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए हमने लेस को यहाँ पे रखा। मैंने इसमें सिलाई जो है वो मैंने सिलेक्टर को मैंने ई पे रखा था, और लेंथ इसमें रहती नहीं है, तो 4 और 5 के बीच में रखना है आपको नॉर्मल। ये मैं ड्रीम स्टिच से सिलाई कर रही हूँ। सारी मशीन के अलग अलग फीचर्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल सिलाई लगाना चाहें तो नॉर्मल भी सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये बराबर से रखते जाना है। लेस को हम इस तरीके से घुमाते जाएंगे, मतलब जैसे शेप है शेप के ऊपर ही आपको इसे लेस को अटैच करना है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से फिर हम निडल को घुमा देंगे अंदर रखने के बाद। लेस देखिए हमने यहाँ से लेस को तिरछा कर लिया। लेस तिरछी करने के बाद यहाँ से जैसे जैसे कर्व है उसके हिसाब से आपको लेस की जो डायरेक्शन है वैसे रखनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा कर इसे फिक्स कर लिया। अब यहाँ से हमें घुमा लेना है फैब्रिक को और लेस भी, और इसके ऊपर भी हम सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव हमने इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने पूरे पे लेस लगा लिया है। दूसरी वाली स्लीव पे भी सेम ऐसे ही लेस लगा करके मैं रेडी कर लूँगी। तो लेस लगने के बाद ये कुछ जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है ये। आप भी इस तरीके की स्लीव ज़रूर बनाइएगा। अब हमें इसकी जो है फिटिंग का निशान लगाना है। तो पहले इसे मैं इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लूँगी। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने ब्लाउज़ बनाई थी वी-नेक की, डीप ब्लाउज़ है ये, 36 साइज़ की बनाई थी मैंने। तो अगर आप बोलते हो आप लोग कि इसमें कैसे हम स्लीव लगाएं, तो आप इस तरीके से स्लीव बना करके अटैच कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो स्लीव का जो मेज़रमेंट था आपको नॉर्मल इस तरीके से स्लीव को बीच में से फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करके रख लिया मैंने। अब हमें यहाँ पे इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आर्म होल यहाँ से मेरा जो था वो 8 इंच था। तो 8 इंच पे हमने नॉर्मल इस तरीके से मार्क कर लिया। मार्किंग करने के बाद जो बॉटम है वो 6 इंच था। तो 6 इंच पे हमने निशान लगाने के बाद इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए 6 इंच हुआ। यहाँ पे इस तरीके से तिरछा हम निशान लगा लेंगे और इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। स्लीव अटैच करने का मेथड मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी कि आप कैसे इसे स्लीव को राउंड में अटैच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।